मैनेजमेंट होश में आओ। विधानसभा क्षेत्र कटंगी खैरलांजी के पांडरवानी मिरकपुर में संचालित मेसर्स डीपी राय की निजी मैग्नीज खदान में काम करने वाले करीब 400 से अधिक मजदूर खदान में कामकाज बंद कर अपनी मांगों को लेकर 13 मार्च से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दरअसल यह हड़ताल खदान में काम करने वाले 2 इलेक्ट्रीशियन को वेतन वृद्धि की मांग किए जाने के बाद काम से निकाले जाने के बाद शुरू हुई है। जी, मैं 2015 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। कौन से पद पर था? इलेक्ट्रीशियन पद पे काम कर रहा हूँ। जब मैंने मजदूरों के हक की यहाँ पे बात की और मिनिमम वेजेस की बात की, तो मुझे मिनिमम वेजेस स्किल्ड के हिसाब से नहीं मिल रहा है। मुझे पर डे 323 रुपये पर डे दिया जाता है और बोर्ड पे यहाँ पे स्किल्ड के हिसाब से लिखा कि 829 रुपये मिलना चाहिए। जब मैंने अपनी हक की प्लस मजदूरों के हक की बात की, तो मुझे यहाँ पे टारगेट बनाया गया और एक नोटिस थमा दिया गया कि आज से आप ड्यूटी नहीं करोगे। बीते 13 दिनों से हड़ताल पर बैठे मजदूरों की आवाज़ प्रशासन और खदान मालिक के कानों तक नहीं पहुंची है। मजदूरों की हड़ताल से एक तरफ जहां खदान में काम बंद पड़ा है, वहीं कई गरीब मजदूरों के घरों में चूल्हे तक नहीं जल पा रहे हैं। मगर इसके बावजूद अपने हक और अधिकार के लिए मजदूर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इन मजदूरों की मेहनत के बदौलत ही करोड़पति बनने वाले खदान के मालिक अभिषेक राय भी अब तक इन मजदूरों से चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं। अवस्था ही अवस्था है, ना कोई मेडिकल एड है, ना किसी महिलाओं को जाने के लिए लेटरिन बाथरूम की शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी की पानी की व्यवस्था नहीं है, शेल्टर नहीं है। बीते दिनों मजदूरों के द्वारा खनिज विकास निगम अध्यक्ष वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल को ज्ञापन सौंपा गया था। तब उन्होंने मजदूरों को आश्वासन दिया था कि वह उनकी इस लड़ाई में साथ खड़े हैं, किंतु आज 13 दिनों से जारी हड़ताल के बावजूद मजदूरों की सूद लेने कोई अफसर नहीं आया है, जिससे कल्पना की जा सकती है कि वाकई में विधायक प्रदीप जायसवाल मजदूरों के पक्ष में कितने साथ खड़े हैं। इधर प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक मजदूरों की सूद नहीं ली है। हाँ, ड्यूटी से निकाल दिया। आपके साथ और कोई था? हाँ, मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, वो ज्ञानेश्वर भैरम है। उन्हें एक मतलब बच्चा हुआ है, मतलब उनके वाइफ को, तो वो मतलब गोंदिया में वहाँ पे है अपने वाइफ के साथ में। उन्हें भी बिना नोटिस के हाँ, निकाल उन्हें दिया भी बिना नोटिस और बिना घरेलू जांच के टारगेट कर दिया गया कि तुम नेतागिरी करते हो और ड्यूटी से बर्खास्त करने का। रविवार को भारतीय मजदूर संघ ने हड़ताल स्थल पर पहुंचकर मजदूरों को अपना समर्थन दिया और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में सहयोग प्रदान करने का भरोसा दिया है। गौरतलब हो कि खदान के मजदूर भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार वेतन प्रदान करने की खदान संचालक से मांग कर रहे हैं। बता दें कि काफ़ी लंबे समय से डीपी राय खदान में मजदूरों का शोषण हो रहा है। सेफ्टी की सुरक्षा कुछ भी नहीं मिलता, जूता टोपी हैंड ग्लोव कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पे वेतन इनका बहुत कम मिल रहा है। वेतन मतलब सप्ताह में 5 रुपये वेतन मिल रहा है। सप्ताह में 5 रुपये वेतन मिल रहा है, तब पर डे कितना पड़ता है? 84 रुपये पड़ रहा है पर डे। और 10-10 साल से काम करने के बाद उनका भविष्य निधि नहीं कटौती किया नहीं जा रहा है। 10-10 साल से काम कर रहा है, ग्रामीण रोड नहीं है, उनका पीएफ कटा नहीं जा रहा है। और जब महीना भर काम करते उनका हाजिरी दिखाया जाए 4 दिन का। मेसर्स डीपी राय की मैग्नीज खदान में एक नहीं बल्कि ढेर सारी अनियमितताएं हैं, जिसे लेकर कभी भी प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई, जिसका खामियाजा यहां काम करने वाले गरीब मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। महिला मजदूरों की माने तो यहां पर उनका आर्थिक शोषण हो रहा है। खदान में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त बंदोबस्त नहीं है। महिला मजदूरों के प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं लंबे समय से खदान में काम करने वाले मजदूरों को ईपीएफ तक जमा नहीं किया जा रहा है। मैग्नीज खदान चौकीदार के भरोसे संचालित हो रही है। यहाँ काम करने वाले मजदूर पूरे महीने काम करते हैं, लेकिन कुछ ही दिन की मजदूरी विभाग में दिखाई जाती है। मजदूरों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, जब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। चर्चा की यहाँ के प्रबंधक, यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ जो अधिकारी है उनको पावर नहीं है, या पर्सनल डिपार्ट नहीं है। और इसका जो यहाँ खदान का मालिक है वो रहता है नागपुर, उसका नाम अभिषेक राय है। यहाँ कोई नहीं रहता। डीपी राय अभिषेक राय दोनों वहाँ के हैं। डीपी राय उसका दादा का नाम है। डीपी राय उसका दादा का नाम है। उसका बाप का नाम अभिजीत कुमार राय है और इसका लड़का का नाम है अभिषेक राय है। उसका जो डीपी राय है उसका दादा का नाम है। अभी इन समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तो आगे क्या कुछ? अभी आगे निराकरण के लिए हम अब 3 तारीख को
3/4/2023 को हमने यहाँ चक्का जाम करने के लिए व्यवस्था रखी है। चक्का जाम करने की व्यवस्था रखी है, यहाँ पे चक्का जाम करेंगे उस दिन। और हमारा मुख्य न्यायालय में भी चल रहा है। और अब 28 तारीख वहाँ लेबर कमीशन जबलपुर में मीटिंग है, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के केंद्र जबलपुर में। और वहाँ मीटिंग में क्या होता है हम कह नहीं सकते, लेकिन कोई रास्ता निकलता है। और यहाँ पे क्या हुआ था, हड़ताल क्यों हुई कि 2 कर्मचारी जो इलेक्शन थे उनको बिना सूचना की, बिना घरेलू जांच की, बिना आरोप पत्र की, जिनको को अधिकार नहीं था, जिसको पर डे मिल रहा है 711 रुपया, 711 रुपया पर डे मिल रहा है, वो सुपरवाइजर ने 711 रुपया कर्मचारी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, परमेश्वर बनोटे और ज्ञानेश्वर भैरम जी दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जब उनको अधिकार नहीं था। जब वो अधिकार लेटर में किसी को साइन होता है ना आरोप पत्र है ना इंक्वायरी है, कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक। और जब 2015 से काम कर रहे हैं वो, अब उनका वेतन पर डे होना चाहिए 829 रुपया, और उनको मिल रहा है 372 रुपया। और मतलब मजदूरों का शोषण हो रहा है इसमें। मजदूरों का शोषण हो रहा है। मजदूरों का और उनका जो पीएफ कमीशन दिखा जा रहा है, 26 दिन काम करते, पीएफ कमीशन दिखा जा रहा है 4 हाजिरी का उनका वेतन से पैसा कट रहा है, नहीं दिखा। 26 दिन का तनख्वाह बच रहा है बैंक में, और 4 दिन का पैसा कट रहा है वेतन से। और ऐसे बहुत से हमारे महिला कर्मचारी यहाँ पे जो 150 महिला कर्मचारी काम करती, किसी का पीएफ कटौती नहीं हो रहा है, भविष्य निधि कटौती नहीं होता, भविष्य कटौती नहीं होगा। 16/11/95 को भारत सरकार ने कानून बनाया जिसमें पेंशन बनेगा। जब तक 16/11/95 से जब तक 10 साल काम नहीं करोगे तो किसी का पीएफ नहीं कटेगा। 10 साल तक, 10 साल कंटिन्यू पीएफ कटेगा तब पेंशन अधिकारी बनोगे। तब ये जब 10 साल से काम कर रहा है, पीएफ किसका नहीं कट रहा है, तो पेंशन कम मिलेगा, इनको कम मिलेगा। और जब तनख्वाह मिल रहा है पूरा, पीएफ कट रहा है 4 दिन का, सरकार दिखाया जा रहा है। हम चाहे तो मैं रिकॉर्ड दिखा दूं आपको, मेरा रिकॉर्ड है, आप चाहे तो उसका फोटो ले सकते हो, आप दिखाओ। ठीक है, दिखा देंगे अभी। फोटो नहीं, ठीक है, बात ठीक रिकॉर्ड दे